सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नरउर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर है। रामचरितमानस के आखिरी में देखिए उन्होंने लिखा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, दीपावली की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जब हम दीपावली का उत्सव मनाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि दीपावली हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे और इसी उपलक्ष्य में हम दीपोत्सव या दीप जला करके उनका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में मुझे अवसर मिला, मेरे गुरु जो कि डॉक्टर श्री राम परिहार जी हैं, जो कि खंडवा से हैं, और मुझे खंडवा जब मैं गया तो मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी मौके पर दोस्तों मैंने उनसे जानना चाहा कि भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में। दोस्तों, डॉक्टर श्री राम परिहार जी जो कि हिंदी के जाने माने विद्वान हैं, लेखक हैं और बहुत ही ज्ञानविद हैं, जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेकों देशों में रामचरितमानस या भगवान श्री राम के बारे में उद्बोधन दिए हैं। डॉक्टर श्री राम परिहार जी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि न केवल भारत में बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी इनका जो लेक्चर है रामचरितमानस के ऊपर दिया हुआ है। तो दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि आज के समय में भगवान श्री राम का चरित्र या भगवान श्री राम कितने प्रासंगिक हैं, उनका व्यवहार, उनके पूरी की पूरी जीवन यात्रा आज के समय में कितनी प्रासंगिक है और कितनी उपयोगी है, क्या हम इससे कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, यदि इस वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं तो जरूर इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने इससे 1, 2 या 3 चीज़ें क्या सीखी जो आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों, आइए जानने की कोशिश करते हैं मेरे गुरु यानी कि डॉक्टर श्री राम परिहार जी से। एक समय रहा कि उनका चरित्र इतना आदर्श और लोकप्रिय हो गया कि सारे विश्व के लोग उससे अनुसरित हुए। हमारे देश में राम ने सबसे बड़ा काम किया। चाणक्य के पहले, चंद्रगुप्त के पहले राम हुए। राम पहले राजकुमार थे जिन्होंने वनवासी भाइयों को गले लगा करके और अपने समाज में स्थान दिया, उनको समादृत किया। सबरी मतंग ऋषि की आज्ञा पाकर के जंगल में भटक रही थी, भाग गई थी सबरी। तो उसके पिताजी आदिवासी थे। उसके विवाह में जानवरों को लाया गया। उसने पिताजी से पूछा, लोगों से पूछा कि जानवर वापस कैसे आ गए सुबह सुबह। बोले तुम्हारी बारात आने वाली है और उनके लिए जानवरों को वापस लाया गया। हमारे समझ गए कि उन बारातियों के लिए ये जानवर वापस आए। लेकिन इतने जानवरों की हत्या होगी मेरी बारात में, पता ही नहीं चला, भाग गई सबरी और फिर नहीं लौटी। मतंग ऋषि के आश्रम में गई और मतंग ऋषि के आश्रम में कहा कि तुम राम की भक्ति करो। राम कौन आएंगे जिसके लिए तुम भाग करके आइए घर पर। तो सबरी प्रतीक्षा तो सबरी की होनी चाहिए। 12 साल की बेटी भागी थी, बाल सफेद हो गए। राम की प्रतीक्षा, धीरज सबरी का होना चाहिए। रोज झबरिया भर के लाती थी, मेरे राम आएंगे, लेकिन आए राम। उस भिलनी के बेर खाने के लिए कौन राजकुमार है, आज का कौन जनप्रतिनिधि है जो इस तरह से जाता है। ये है आदर्श। दूसरी बात, उनकी पत्नी सीता जी का हरण कर लिया था, एकदम से चढ़ाई नहीं की। हनुमान जी तो समझा के आए, अंगद को फिर भेजा कि एक बार फिर से समझा के आए। विभीषण ने 2 बार समझाया, मंदोदरी ने 3 बार समझाया। बिना युद्ध के काम यदि होता हो तो काम कर लेना चाहिए, ये राम बताते हैं। आज यूक्रेन और हमास और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है उसके लिए राम बताते हैं कि युद्ध नहीं करना, बातचीत से समस्या है। राम के चरित्र की जो कथा है वो मानव जीवन की कथा है, समाज संरचना की कथा है, राष्ट्र उन्नति की कथा है। और सबसे बड़ी बात पंकज जी, हमारा आत्मबल कितना जागृत है, हम आत्म समृद्ध कितने हो सकते हैं। पिताजी की आज्ञा, जिस दिन पिताजी की आज्ञा हम नहीं मानेंगे तो हम भीतर से कमजोर अपने आप को मान लेंगे, और पिताजी की आज्ञा का पालन करके हमने संकट में भी उनका काम कर दिया तो कितने के मेरे पिताजी की आज्ञा का पालन किया।
ये जो आत्मबल आता है ये राम से आता है। इसलिए वो जीवन का चरित्र है। इसलिए भारतवर्ष की हर माँ अपने बेटे में राम और कृष्ण के दर्शन करती है। हर बहू में वो सीता जी देखता है। ये कोई कम बड़ी बात है। इसलिए राम और सीता खुदाई में नहीं मिलेंगे, राम और सीता जन जन के हृदय की गहराई में मिलेंगे। अद्भुत, बहुत बढ़िया सर। जितना कहा जाए उतना कम है सर, और जितना सीखा जाए उतना कम है। समाज में, परिवार में हर किसी के लिए संदेश है, चाहे वो जैसे आपने बताया कि यूक्रेन और इसका वो जो वॉर चल रहा है उसके लिए, चाहे कोई नेता बनना चाहता हो कि लीडरशिप कैसे सीखी जाए उसके लिए, कि जो आपने एग्जाम्पल दिए सब छोटे छोटे नेतृत्व कैसे किया जाए, और एक अच्छा पुत्र, एक अच्छे पिता, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहू, एक अच्छी बहन, अच्छा भाई कैसे बना जाए। तो रामायण में, रामचरितमानस में पूरा का पूरा आचार संहिता है, पूरी हाँ, जीवन की आचार संहिता है। बहुत बढ़िया। सर एक बात पूछना चाह रहा था कि आप, ये कितना अच्छा संयोग है कि आपका तो नाम ही डॉक्टर श्री राम परिहार है और आप राम के बारे में इतनी सारी बातें हमको बता रहे हैं, सर सिखा रहे हैं। सर आपके जीवन के ऐसे कुछ अनुभव जो आपको लगा हो कि नहीं मेरे कुछ समीप है, या इस तरीके के सर अनुभव बहुत सारे लोगों को होते हैं, कि आपको कभी इस तरीके के अनुभव हुए सर? क्योंकि जहाँ तक मेरे नाम का प्रश्न है वो तो माता पिता ने सोच करके रखा, क्योंकि पिताजी संत सिंगार जी के भक्त थे। और एक परंपरा संपूर्ण भारतवर्ष के परिवारों में कि हम अपने बेटे बेटी, पौत्र पुत्री, नाते नातिन का नाम ऐसा रखें जिसमें राम या सीता का कहीं अर्थ निकले, कृष्ण या बलराम का कहीं अर्थ निकले। नाम कुछ भी हो सकते लेकिन अर्थ जो है इनसे जुड़े हुए थे। अब वो तो बदल गई पूरी की पूरी बात, पता नहीं किस तरह से नाम अब आ रहे हैं, लेकिन लौट रहे हैं हम लोग, अब लोग लौट रहे हैं। मेरे पोते के, बड़े पोते का नाम मानस है और छोटे पोते का नाम शिव है। दुनिया कहती रहे, लेकिन मुझे अपने परिवार को कैसे करना है। और विशेष बात बता दूं कि जो छोटे पोते का नाम शिव रखा है वो उसके बड़े भाई मानस ने रखा, और वो 5 साल का था उससे, तो बोले इसका नाम शिव है। ये प्रेरणा कैसे मिली, तो मैंने चिंतन किया कि ये मानस के दिमाग में कैसे आया। तो हमारे ग्रंथ कहते हैं पंकज जी कि एक पीढ़ी के संस्कार तीसरी पीढ़ी तक जाते हैं। दादाजी के संस्कार पोते में जाएंगे ही, कुछ भी कर लो आप, ये ग्रंथ कहता है। तो मेरे परदादा का नाम रामकिशन, फिर मेरा नाम श्री राम, मेरे छोटे भाई का नाम हरि राम, उससे छोटे भाई का नाम जय राम, ये सब ऐसे नाम हैं। तो नाम तो मेरा श्री राम है, उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 2 चीजें मेरे जीवन में बहुत गहराई से है। जहाँ कहीं भी मैं संघर्ष में टूटता हूँ, लड़खड़ाता दिखता हूँ, वहाँ नर्मदा जी मेरे पास आकर के खड़ी हो जाती है, तरल मूर्ति के रूप में नहीं, जल के रूप में, वो पूरी बहने लगती है। और दूसरा, जब बहुत खिंचवा जाता हूँ तो रामचरितमानस की एक चौपाई में अपने सिराने रख करके सो जाता हूँ, मतलब लिख करके नहीं, मन में याद करके। सुबह फिर गुलाब के फूल जैसा, फिर कमल के फूल जैसा खिला। ये 2 चीजें मैंने, ये प्रश्न आप आज आपको मैं मन की बात भी बता रहा हूँ, शायद इनको भी नहीं बताई, लेकिन वो आपने पूछा तो आज बता दिया। रामचरितमानस की चौपाई क्या है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंत में एक बात लिखी है, सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नरमुर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर है। रामचरितमानस के आखिरी में देखिए उन्होंने लिखा है
कि कोई भी अपनी मनपसंद 5-7 चौपाई याद करके वो अपने मन में धारण कर ले, उसके संसार से संबंधित सारे दुख दूर हो। रामचरितमानस की चौपाई अवधि में लिखी हुई कोई पंक्तियां नहीं है, वो मंत्र है हर एक दुख। समझ नहीं पा रही हमारी नई पीढ़ी। मैं तो अपने बच्चों को कहता रहता था, पूरे जीवन भर कहता रहा एमए के विद्यार्थियों को, तो धर्म के लिए मत पढ़िए, ज्ञान के लिए पढ़िए। ज्ञानी बनना है तो रामचरितमानस के सिवाय कोई आधार नहीं है। क्योंकि उसमें लिख दिया है कि 4 वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। रामचरितमानस की तो वो आरती में कहा गया है ना, लेकिन हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं रामचरितमानस से। क्या पढ़ते भाई? धर्म के लिए थोड़ी मत राम को मानो, ज्ञानी बनने के लिए तो पढ़ो आप। ज्ञानी यदि बनना है तो रामचरितमानस के सिवाय कोई दूसरा आधार नहीं है। और भी तरीके हैं, लेकिन वो दूसरे प्रकार का ज्ञान है। भारत को यदि जानना है तो रामचरितमानस पढ़ना है। भारत को यदि जानना है तो महाभारत और वेदव्यास की, तो महाभारत और वाल्मीकि की रामायण, ये सब। श्रीमद् भागवती पढ़ ले, 100 दिन सुन ले आदमी तो भी बहुत हो जाए। ये ज्ञान की वो परंपरा है जो धर्म के से बाद में जुड़ी है। ये ज्ञान की वो परंपरा है, ज्ञान की वो परंपरा। सर मैं मथुरा से हूँ, मेरा भी जन्म हुआ मथुरा में हुआ। तो मेरी दादी को मैं अक्सर पूछा करता था कि मेरे 5 चाचा हुआ करते थे, काका। तो मेरे पिताजी का नाम गोपाल, उनसे जो छोटे हैं उनका नाम जगदीश, उनसे जो छोटे हैं उनका नाम अनिल। सबके नाम भगवान के नाम पे हुआ करते थे। मैं उनसे अक्सर पूछा करता था बचपन में कि उनको बोलता था दादी सबके नाम ऐसे क्यों है? तो वो बोलती थी कि इस बहाने हम सबके मुंह से भगवान का नाम निकलेगा, कितना शुभ है ये। तो ऐसी मान्यताएं हमारे घरों में हुआ करती थी और है भी। केवल उत्तर भारत में नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में ये मान्यता थी। और वो मान्यता अभी भी है पुराने लोगों में, लेकिन नए बच्चे अपने ढंग से जो है नाम रख रहे हैं, लेकिन उनको भी समझ में आ रहा है, उनको भी समझ में आ रहा है। वो भी अपने बच्चों का नाम कुछ अच्छा रखने लगे हैं, बहुत अच्छा रखने लगे हैं। दक्षिण भारत में सर ये राम मूर्ति, कृष्ण मूर्ति, कार्तिक। अब मैं कर्नाटका में हूँ, कर्नाटका में हर 5 नाम में से एक नाम आपको कार्तिक मिल जाएगा। हाँ, तो ये सारा संयोग, ये जो जोड़ने वाली चीजें ऐसे लगे वापिस से। तो इसलिए कि शिव का स्थान तो कैलाश का है, लेकिन जो कार्तिकेय है उसकी ससुराल से बन गई। आपको वहां शिव के मंदिर तो मिलेंगे श्रीलंका में, गणेश का मंदिर बहुत कम मिलेंगे। कार्तिकेय के ज्यादा, कार्तिकेय के हर जगह मिलेंगे, और कार्तिकेय के साथ पत्नी बैठी हुई मिलेगी। और वहां दरवाजा नहीं है मंदिर में, ऐसा पर्दा लगा रहता है। उनको मुर्गन बोलते हैं सर वहाँ पर। मुर्गन भी नाम भी बहुत होता है, मुत्तू मुर्गन, ये मुर्गन, वो मुर्गन, बड़ा अच्छा लगता तो है तो ईश्वर से जुड़ा। तो देखिए, एक शिव कहाँ से कहाँ तक जुड़ रहा है, एक शिव परिवार कहाँ से कहाँ तक जुड़ रहा है। तो भगवान शिव के बारे में सर मैं अक्सर बोलता हूँ, और मेरे व्याख्यान में जो भी जहाँ भी जाता हूँ अक्सर बोलता हूँ कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग भारत को जोड़ने का काम करते हैं। आप सौराष्ट्र में जो सोमनाथ है वहाँ से शुरू कीजिए। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम मंगलेश्वरम परल्याम वेदनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेश्वरम नागेश्वरम दारुकाम में वाराणसी तु विश्वेशम क्रमकम गौतम जटे हिमालय तु केदारम कृष्णेश्वरम शिवालय। तो ये अगर आप देखेंगे पूरा, तो पूरा इसमें पूरे भारत के जितने ज्योतिर्लिंग है पूरे उनके दर्शन हो जाते हैं। और लेकर रामेश्वर तक और द्वारिका से लेकर सोमनाथ से लेकर जगन्नाथपुरी तक सब आ जाए। तो ये बड़ा एक अद्भुत संयोग है और बड़ी स्मरण करने वाली बात है मेरे ख्याल में सर। ये जो हमारी वार्तालाप हो रही है, जो बातचीत हो रही है, ये बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, या ऐसे लोग हैं जो वास्तव में ये जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ बेसिकली एक अंग्रेजी का वर्ड है, ग्रंथ के लिए बोलते हैं ग्लैंड्स। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स होते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि। तो ये जब आप ग्रंथ पढ़ते हैं, जो ग्रंथों को पढ़ने से वो ग्रंथियां खुलती हैं, और जो ग्रंथियों का जब रस निकलता है तब आपको ज्ञान और जो अनुभव जो आपने कभी सोचा नहीं होता है वो सारे अनुभव होते हैं।
और इसीलिए सर कहा जाता है कि अनुभव एक ऐसी चीज है कि जो ये जो सूक्ष्म जो आपका स्थूल जो शरीर है इससे पर्याय जाकर के हैं, इसके बियॉन्ड जाकर के आप जो है वो अनुभव होते हैं। तो वो सारी बेसिकली ये चीजें हैं सर। तो जितना भी मैं सब लोगों को सुनता हूँ ये सारी बातें सुनने में आती हैं, समझने में आती है, तो पता चलता है कि बातें कैसी है, किस तरीके से सीखना चाहिए। सर आपका कुछ संदेश युवा पीढ़ी के लिए सर बताइए। आजकल जो टेक्नोलॉजी का जो टाइम चल रहा है, जो Web3 है, चैट GPT है, और ये जो जितनी भी जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें आ रही हैं, ये इनेबलर तो नहीं है सर, लोगों को काम को आसान तो कर ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको धर्म के साथ या अपनी चीज़ों के साथ कैसे जुड़ना चाहिए सर? नए बच्चों को वो कहीं भी रहे, मेरी एक अपेक्षा है और मैं ऐसा उसको जरूरी भी मानता हूँ कि वो जिस धरती के बेटे हैं या उनके पूर्वज जहाँ से आए हैं उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, और वो समझ आधुनिक तकनीकी के माध्यम से और ज्यादा आसान हो गई, क्योंकि सारे ग्रंथों को अब लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके हाथ में सारे ग्रंथ हैं। तो समय बिताने के लिए वो दूसरी चीजें देखते हैं, तो उनके पास नौकरी के बाद, काम के बाद थोड़ा सा भी अवसर मिले तो इस तरह की चीजों को देख करके, जान करके और अपने को समृद्ध करना चाहिए। ये समृद्धि दो तरह से काम करेगी। पहला काम तो ये करेगी कि मानसिक शांति बनी रहेगी, और दूसरा काम ये करेगी कि आपका हृदय भाव लोग जुड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, दूसरे से हृदय बड़ा हो जाएगा तो व्यवहार में अंतर आ जाएगा। मानसिक शांति नहीं होगी, चिड़चिड़ होगी, इन्होंने कोई भी प्रश्न किया तो बोले क्या है यार, ऐसा पूछेंगे। और मानसिक शांति होगी तो जी बताइए ना क्या बात है। ये यहीं से पूरा का पूरा संचालन है। जैसे ही हम खराब सोचने लगते हैं वैसा ही यहाँ से रस निकल करके पूरे शरीर को वैसे ही प्रभावित किया। आप तो वैज्ञानिक व्यक्ति हैं, जानते ही हैं। जैसे ही हमने खराब सोचा वैसे ही यहाँ से रस निकल करके और शरीर में उसी तरह से, और जैसे ही हमने अच्छा सोचना शुरू किया तो शरीर में उसी तरह का रस निकल करके और शरीर को पुष्ट करने लगे। तो वैज्ञानिक सत्य है, ये तो सब जानते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि अच्छा सोचो ताकि शरीर और जीवन अच्छा बनेगा, इसलिए हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। हमने तो शत्रु के बारे में भी अच्छा सोचा ना, कोरोना काल में पाकिस्तान को भी दवा दी थी। हम तो उसी हृदय के लोग हैं ना। यदि हमने G20 में एक मुद्दा आतंकवाद, दूसरा मुद्दा पर्यावरण और तीसरा मुद्दा विश्व शांति रखा है तो जानबूझ करके रखा है। और वेद वाक्य, केंद्रीय वाक्य क्या था हमारा? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का पूरा श्लोक क्या है? आयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा ही मेरा है, तुमको नहीं दूंगा। ये छोटे मन वालों की बात है। हम कश्मीर नहीं देंगे, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने तो जीती हुई भूमि पर हस्ताक्षर करके आ गए ना 1966 में, और हस्ताक्षर किए तो उनकी लाश आई वहां से, वो तो नहीं आए क्योंकि स्वाभिमान खो करके आए थे। मेरे हजारों सैनिक मरे हैं उस भूमि को जीतने के लिए, अब उसको मैं वापस लौटा के आ रहा हूँ, क्या मुंह दिखाऊंगा? वो स्वाभिमान जिंदा नहीं आया ना इस देश में। लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री भी दूसरा नहीं है, और उसके बाद हुए हैं मोदी जी। तो गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना करने वाले लघु चेतना वाले होते हैं, जिनका चैतन्य, जिनका मन, जिनकी चेतना, जिनका चिंतन बड़ा नहीं होता, ऐसा वो लोग सोचते हैं। उदार चरिता नाम तो, लेकिन जो हृदय से उदार होते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी कुटुंब के समान है। हम तो उस परंपरा के मानने वाले।
कल ही इस बात को लेकर के मैं नंदुरबार में बोल करके आया हूं कि आपका ग्लोबल विलेज, ग्लोबलाइजेशन, विश्वग्राम, ये दूसरी चीज है। ये व्यापार पर जा रहा है। कितना पैसा निकालूं, कितना क्या कर लूं, किसको ठग लूं, किसको कर लूं, लेकिन कुटुंब जो है त्याग पर आ रहा है, संबंध पर आ रहा है। माँ को जरा पीड़ा हुई, हम भोजन नहीं करेंगे, छोड़ो जी माँ की बात। यदि गाय अनमनी खड़ी है और वो चारा नहीं खाती है, घर के आधे लोग भोजन नहीं करेंगे। ये मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है। तो ये उदार चरिता नाम जो है ना, केवल हमारा मनुष्य वाला कुटुंब नहीं है। हमारे कुटुंब में पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष, एक वृक्ष आपने पाल पोस करके बड़ा किया और वो अचानक आंधी में डूब जाए, सोचिए आप, मेरे जैसा आदमी तो दिन भर पछताता रहेगा। तो उस पेड़ ने क्या किया, लेकिन हमारा उदार चरित्र वो हमारे घर का सदस्य हो गया। तो भारतीय कुटुंब की दृष्टि वहां तक जाती है, और पश्चिम के कुटुंब जो ग्लोबलाइजेशन है, वो भारत को कैसा शोषण करने, उसको कैसा नीचा दिखाना, उसको कैसा क्या करना, वहां से कैसे ज्यादा पैसे लेके आना, युद्ध के लिए शस्त्र कैसे बिकना, हमारी युद्ध की फैक्ट्री कैसे चलती रहे, वगैरह वगैरह। भारत की भूमि से किसी दूसरे की भूमि को छीनने के लिए हजारों साल पुरानी संस्कृति की परंपरा में बता दीजिए एक भी हमने किसी पर आक्रमण किया हो तो हमारे ऊपर बदलाव होने लगे करते ही रहे। 787 वर्ष तो वो अरब वाले करते रहे, 300 ये करते रहे। 1000 साल की गुलामी के बाद भी भारत भारत रहा। मेसोपोटामिया मिट गया, मिस्र मिट गया, बेबीलोन मिट गया, दजला फरात मिट गया, चीन मिट गया। चीन की प्राचीन संस्कृति वो नहीं है जो अभी है, भारत भारत रहा। इसलिए कि जो कड़क दाल होती है ट्रक निकलता है टूट जाती है, जो नरम दाल होती है ट्रक निकल जाता है, फिर वैसे हम उदार चरित्र हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। एक बात पूछना चाह रहा था, जैसे जब आपने बातचीत की शुरुआत करी थी तो आपने कुछ बातें बोली थी कि भाई बादल लाल क्यों है, बारिश आती है तो उसका क्या मतलब होता है। तो ये प्राकृतिक जो संकेत होते हैं, जैसे जब आप देखते हैं कि चींटियों के अंदर हलचल बढ़ गई है, बहुत ज्यादा आवागमन हो गया, नंबर चींटियों की संख्या बढ़ गई है, उसका भी कुछ संदेश होता है। तो इसके बारे में बताइए सर कि ये जो आजकल के टाइम में टेक्नोलॉजी बताती है कि बारिश कब होने वाली है, गर्मी कब होने वाली है, सूखा किसे पड़ने वाला है, क्या हो सकता है, तो उसका पूर्वानुमान जो है बताते हैं। लेकिन ये जो पुराने जमाने में ये जो संकेत होते थे हमारे पूर्वज, उनको बिना किसी टेक्नोलॉजी के वो पता लगा लेते थे कि वर्षों के अनुभव के बाद उनके पास आया था। और इस टेक्नोलॉजी का अपना सच हो सकता है, वो अपनी जगह है, वो भी जो घोषणा करते हैं वो तो सच हो ही रही है। तो मैं ये मानता हूं कि तकनीकी के कारण पूरे के पूरे खगोल यानी आकाशीय का जो उन्होंने अध्ययन किया, वो अध्ययन जो है हमारे पूर्वजों के दिमाग में पहले से है। इसलिए कंप्यूटर ने आदमी के दिमाग का अभी केवल 10% उपयोग किया है, 90% तो आदमी के दिमाग का उपयोग हुआ ही नहीं। हमारे वो जो लोग थे वो अपने अनुभव की और चिंतन के आधार पर ये सब कुछ जान लेते थे, और फिर परंपरा से जाना उनकी भाई लाल बादल है तो गार गिरेगी, यानी लाल बादल है तो ओले गिरेंगे ही। ओले भरे हुए हैं, पानी नहीं भरा हुआ है, पानी भरा हुआ तो काले बादल होते हैं। ये उन्होंने एक दिन में नहीं सीखा। अब चिड़िया धूल में नहा रही है, तो चिड़िया धूल में नहा रही है, इसका मतलब है कि बारिश आने वाली है। चींटी अंडा लेकर के चल रही है कि चलो यहाँ से, क्योंकि पानी आएगा तो अपने बिलों में वो पानी भर जाएगा, तेरे अंडों का क्या होगा, तो सुरक्षित जगह पहुंच रही। भूकंप आने वाला है
तो चूहे दौड़ रहे हैं अपनी अपने बिलों में से निकल करके, और भूकंप आया, चूहे बिल में से नहीं निकलेंगे तो धरती हिलेगी, तो उनका जो बिल है ना, उनका जो दर है वो पूरी तरह मिट्टी में बढ़ जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वो भाग रहे हैं इधर उधर। ये संकेत है, और ये आदमी ने हजारों वर्षों की अनुभव संपदा के बाद प्राप्त किया। इसलिए आजकल हम इन चीजों का अध्ययन नहीं करते। वो तो चूहों के साथ ही रहते थे, वो तो चींटियों के साथ ही रहते थे, वो तो बादलों को देख करके ही अपना काम करते थे ना, वो तो पक्षियों को सुन करके ही अपना काम करते थे ना। इसलिए उनके पास अनुभव है कि कोयल बोल रही है वसंत आ गया है, खंजन पक्षी दिखाई देने लगे, शरद ऋतु आ रही है। ये है ना, बादल उत्तर से आ रहा है इसलिए वो बरसेगा ही, धुर की बदली वो बरसेगी ही, और शुक्रवार की बादली और शनिवार तक छा गई है वो, तो वो बरस के ही जाएगी, वो बिना बरसे नहीं जाएगी। बड़ी अद्भुत बात कही है, शुक्रवार की बादली रही शनिचर छाए, तो यूं भाग्य भंडरी बिन बरसे नहीं जाए। और तीतर बढ़ रही बादली, तीतर के जो पंख आते हैं ना, तीतर के पंखों जैसी यदि बदली हो, तीतर बरणी बादली और विधवा कज्जल रेख, विधवा ने यदि काजल आंख में लगा लिया है तो वह बरसे, वो बरसेगी और वह घर करे, या मीन में विधवा दूसरा घर कर लेगी, दूसरा पति कर लेगी, इसमें मीन मेक नहीं हो सकती। ये बंडरी कह रहा है जो गिरा पड़ा है। और एक घाघ और घाघनी हुई है, क्योंकि 5 कोस कोस पर पग धोए और 3 कोस पर खाए, घाघ खाए उसमें घाघनी, चाहे जितना चली जाए। हर एक कोस पर यदि पांव धो लिए और 3 कोस पर कुछ खा लिया तो तुम चलते जाओ, थकोगे नहीं और कुछ भी नहीं होगा। ये है हमारे पूर्वज। अब इतनी बड़ी संपदा को लेकर के आप पता नहीं क्या करने जा रहे, तो अब ठीक है, युग का कोई मेरे एक के कहने से तो, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तीसरी चीज क्या है, हमने लोक गीतों, लोक संस्कृति को बिल्कुल किनारे कर दिया। मेरे जैसा MA PhD DLED कितनी सब उपाधियां पाला प्राप्त जो है, आपको मैंने लोकगीत गा करके सुनाया। ये बारात के समय माँ पूछती है, 50 लोकगीत आपको मैं 3 घंटे में बैठे बैठे यहाँ सुना सकता हूँ। किसी को याद नहीं, बहुत मुश्किल है। एक भी गीत याद हो तो बता दो। गणगौर के अभी भी गाँव में बोलो खंडवा वाले भैया आएंगे तो पुराने गीत तो उन्हीं को मांगेंगे, बोले हमको तो नहीं मांगे। सब डीजे लगा लेते हैं और नाचते हैं। ये गणगौर होता है, ये भक्ति होती है। नव दुर्गा जी के मंदिरों में आपने क्या देखा, भक्ति तो शांति से होती है, एक दीपक जलाए और आंखों के नेत्र से उसका अभिषेक कर दो। आपकी आंखें तरल नहीं हो तो भक्ति क्या होगी। फिर नाचते, लेकिन माँ की आंखों की जो ममता है वो आपकी आंखों की तरलता में यदि भी नहीं है तो भक्ति क्या है। भक्ति को तो दूसरे बंगाल में बचा है, हिमाचल में भी बचा है, हिमाचल में शिमला में 3 साल लगा है, अभी बचा है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। मतलब ये इसको अच्छा बोल करके बहुत छोटा नहीं करना चाहता हूँ मैं। आपके साथ के जो अनुभव है, और सबसे जो मुझे जो मेरा जो एक लाभ हुआ है सर, आपकी वो बहुत सालों पुरानी मुस्कुराहट आज उनको दोबारा देखने को मिली। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आपके साथ में कुछ अच्छी बातें हो गई, आपकी शाम तक हो गई जी। आपको साधुवाद बहुत ताकि क्लास में भी आ गया तो क्या। तो ये हमारे मित्र हैं ओम प्रकाश चौधरी जी, और इनको पूरा आभार साभार इस वीडियो को शूट करने के लिए और इस क्षण तक पहुंचने के लिए। हम मिलने वाले से मिलाने वाला भी बड़ा। तो दोस्तों, आपने सीखा कि भगवान श्री राम का चरित्र कितना उपयोगी है आज के समय में। किस तरीके से एक पुत्र के माध्यम से, एक पिता के माध्यम से, एक पति के माध्यम से आप
एक संयमित जीवन जी करके इन आदर्शों पर चल करके कैसे अपना जीवन सफल बना सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितने लोगों के साथ हो सकता है जरूर शेयर कीजिए। आप सभी को दीपावली की अनेक शुभकामनाएं।